we'll start with area and perimeter of plane figures. Let us understand the name of the chapter first properly. First of all, area, okay, then perimeter of plane figures. प्लेन फिगर्स का मतलब क्या है? प्लेन का ऑपोजिट क्या होगा? इट विल बी 3D फिगर्स. ठीक है, बट 3D फिगर्स नहीं, वी आर सेइंग प्लेन फिगर्स. प्लेन फिगर्स मींस लाइक अ ट्रायंगल, a rectangle. 2D figures means, okay, a circle. These are called as plane figures. In the first exercise, you will focus only on the area of triangles, different type of triangles. Okay, the first exercise is about the triangles, area and perimeter of the plane figure. Now what is area? Area means this region which the triangle covers. ठीक है, कोई भी अगर एक ट्राइंगल बना हो, लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल, ठीक है, तो इस ट्राइंगल ने ये कितना एरिया कवर किया है, इसकी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके, देन व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर मींस ये जो बाउंड्री है ट्राइंगल की, दिस बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड एज पेरीमीटर. ओके, ये जो बाउंड्री होती है, मतलब ये कितनी लंबी है, जैसे 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, 40 मीटर्स, कितना भी हो सकता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द पेरीमीटर. ओके, सो ये होता है, ये जो ब्लू में बताया है, दिस इज एरिया एंड दिस इज पेरीमीटर. ओके, नाउ फॉर फर्स्ट लेट अस नोट डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, कि कौन से टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, एंड देन उसका एरिया कैसे निकालेंगे. ठीक है, सो first one is the scalene triangle. Next is the right angle triangle. I'll tell you what to copy and what not to copy. First, you just try to understand the things. Okay. About quadrilaterals and circle, we will do it later. First, scalene triangle and right angle triangle. So scalene triangle का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों sides अलग-अलग होते हैं. Their values are different. ठीक है? So कोई भी एक triangle, so मैंने randomly एक triangle बना दिया. This is a scalene triangle. Okay. राइट एंगल ट्राइंगल ऑल ऑफ यू नो, जिसके अंदर एक राइट एंगल होता है. ओके, लाइक दिस इज द राइट एंगल, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, so how to find the area of these triangles? How to find the area? So see, जिस ट्राइंगल की आपको हाइट पता है, height is also called as altitude. Height is also called as altitude. ठीक है, altitude या height अगर आपको पता है, तो we can use the formula of area as half base into height. What formula I can use for the area of triangle? Okay, we are talking about the area of triangle. Half base into height. ठीक है, अब ट्राइंगल में क्या बेस है और क्या हाइट है, जैसे कि फर्स्ट टॉक अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल में यू कैन सी दीज टू साइड्स, वन ऑफ देम इज बेस एंड वन ऑफ देम इज हाइट. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, दिस इज हाइट एंड दिस इज द बेस. यू नो दैट दिस इज हाइपोटेन्यूज, ये हाइपो है, तो हाइपो कभी हाइट या बेस नहीं होता. ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज नीदर हाइट नॉर बेस. ओके, सो ये हाइट और ये बेस. ओके, अगर ये ट्राइंगल को मैं ऐसे रख दूं, ऐसे कर, ओके, तो दिस विल बी द हाइट, दिस विल बी द बेस. अगर इस ट्राइंगल को मैं ऐसे रखूं, सो अभी किसको हाइट ले, किसको बेस ले? आप किसी को भी हाइट और किसी को भी बेस ले सकते हो, सिर्फ हाइपो को यूज मत करना. ठीक है, हाइपो को नहीं लेना है, बाकी जो दो रिमेनिंग साइड्स है, दे आर कॉल्ड एज द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल. इन दोनों साइड्स के पास ही राइट एंगल है ना, तो इसमें से कोई भी बेस और कोई भी हाइट ले सकते हैं आप. ठीक है, एंड यू हैव टू पुट द वैल्यूज हियर. सो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला? हाफ बेस इनटू हाइट. ओके,
अब स्केलिन ट्राइंगल में भी मैं हाफ बेस इंटू हाइट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। बट व्हेन कैन आई यूज दैट? जब मैं यहां से, अगर मुझे हाइट दिया हुआ है ऐसे, दे हैव ड्रॉन अ ऑल्टीट्यूड, समझो उन्होंने ऐसा एक ऑल्टीट्यूड बनाया है यहाँ पे, ठीक है, या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं इसे। ऑल्टीट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड एज परपेंडिकुलर, ओके। अगर उन्होंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो दिस बिकम्स द हाइट एंड ये बन जाता है बेस। तो ये फिर हो गया हाफ बेस इनटू हाइट। आई कैन फाइंड द एरिया यूजिंग हाफ बेस इनटू हाइट। एनी डाउट्स हियर? कैसे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट, ये मैंने बताया, ठीक है। और भी फॉर्मूलाज आएंगे, विल सी व्हाट कैन बी डन इन दोस सम्स। दिस मच इज क्लियर, सो यू कैन कॉपी दिस। ये कॉपी कर लो, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। सब कुछ कॉपी करो जो यहाँ पे लिखा है, दिस ड्रॉ बोथ द ट्राइंगल्स, राइट द फॉर्मूला एंड राइट दिस ऑल्सो, सब कुछ कॉपी करो। Namath, hypo is hypotenuse. See, you have not done Pythagoras actually. See, if this is a right angle triangle, the side opposite to 90 degrees, ये 90 degrees angle है, इसके सामने जो साइड होती है उस साइड को हम कहते हैं hypotenuse. Okay, इस साइड को कहते हैं hypotenuse. Anywhere, if the right angle triangle is like this, let's say, so 90 degree के सामने जो साइड होती है, that is called as hypotenuse. It was done in Pythagoras theorem. Next triangle is isosceles triangle. What does isosceles triangle mean? Isosceles triangle का मतलब है that two sides are equal. Okay, let's say in this triangle, this side and this side is same. Two sides are equal. Then it is called as the isosceles triangle. These two sides are equal. Okay, let's name it ABC. So I can say that AB equals AC. So this is an isosceles triangle. Okay. अब isosceles triangle है
तो how to find the area. Okay, now there is a direct formula to find the area of isosceles triangle, but that formula is a little complicated. Like the formula is 1 upon 4 b root 4 b square minus a square. Don't copy. This is the formula of finding the area. Okay, it is a square minus b square. ठीक है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है. ठीक है, आई फाइंड दिस फॉर्मूला एंड स्टूडेंट्स मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. कभी यहाँ पे 4 लिखना भूल जाते हैं, कभी 4 यहाँ पे लिख देते हैं, या कुछ ना कुछ तो गलती होते रहती है. ठीक है, तो व्हाट आई सजेस्ट इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला, by making a small change in the triangle, we can use this same formula to find the area of isosceles triangle. Half base into height. इसी से काम हो जाएगा हमारा. ठीक है, इट इज ऑलवेज बेटर. ओके, सो यू विल गेट फुल मार्क्स, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, सो क्या करना है, जैसे आपने इस स्केलिंग ट्राइंगल में ये हाइट बनाया है ना, वैसे ही यू हैव टू मेक अ हाइट हियर. ओके, राइट, ड्रॉ हाइट AD. ड्रॉ हाइट AD. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, दिस हाइट इज नथिंग बट द, दिस AD इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, और ये जो नीचे BC दिख रहा है आपको, दिस इज द बेस. सो यू कैन फाइंड द एरिया बाय द सेम फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट. ओके, समझ में आई ये चीज मैंने क्या बताई, कि जब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल आएगा तो बीच में एक हाइट बना हुआ ऐसी. ठीक है, अब मैंने एक स्टार मार्क करके नीचे नोट लिखा है. नोट क्यों है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए है. व्हाट इज द नोट, दैट व्हेन यू ड्रॉ दिस हाइट AD, जब आपने ये हाइट बनाई है AD, ठीक है, तो इससे होता क्या है, आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज BD इक्वल्स DC. ये जो हाइट AD होता है ना, इट डिवाइड्स द बेस इनटू इक्वल पार्ट्स. ठीक है, तो ये आप सब में यूज कर सकते हो कभी अगर काम आया तो. ठीक है, तो यहाँ पे नोट लिखना दैट BD इक्वल्स DC. तो आपको याद रहेगा जब आप रिवाइज करोगे, दैट बेस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स. Okay, any doubts here? This was the second triangle you studied. Formula is the same, but आपने दूसरा टाइप का ट्राइंगल पढ़ा है. ठीक है, see, half base into height is a universal formula which can be used in any triangle. Okay, provided you know the height. Base तो मोस्टली पता ही होता है हर सम में, बट हाइट पता होना जरूरी है. इफ इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन यू द हाइट, देन यू कैन इजीली यूज हाफ बेस इनटू हाइट इन एनी ट्राइंगल. ठीक है, बट अगर नहीं दिया है तो क्या करेंगे. ठीक है, so I guess this is copied, so we can go to the next page. I hope everyone has copied this. Okay, now the third triangle is equilateral triangle. Third one is a equilateral triangle. Equilateral triangle means, now this all of you knows, equilateral triangle means all three sides are equal. All sides are equal. Okay, let's say side को मैंने A ले लिया, तो तीनों sides A है. All sides are equal. Okay, इसके पहले हमने दो टाइप के ट्राइंगल्स किए हैं. आइस्केलिन, जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है. आइसोसेलिस, जिसमें दो साइड्स इक्वल है. ठीक है, और अब हम कर रहे हैं इक्विलैटरल, जिसमें ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. ओके,
So equilateral you can see all sides are equal. अब equilateral triangle अगर एग्जाम में आया तो how to find the area? Okay, area of the equilateral triangle. So there is a direct formula to find the area of equilateral triangle. Area is equal to, copy this, root 3 upon 4 a square. Root 3 upon 4 a square. A क्या है? This a is what? A is nothing but the side of the triangle. ठीक है, जो भी साइड होगी उसका स्क्वायर, रूट 3 अपॉन 4 a square. This is the formula for equilateral triangle. Area of equilateral triangle. It is very important to discuss the formulas thoroughly, properly, because the entire chapter is exercise is based on formulas only. So I want you to, because that is why I'm going very slow, and I want you to understand each and every formula. Okay. Now the fourth one is not a triangle. It is a condition. क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? If height is not given, but all sides are given. मतलब एक ट्राइंगल है, let's say this is a triangle, ठीक है, इसमें हाइट नहीं दिया है, but they have given all the sides. Let's say this is 20, this is 30 and this is 40. ऐसा दिया है, all three sides are given. ठीक है, हाइट नहीं दिया है. अगर हाइट नहीं दिया है तो I cannot use half base into height. Okay, इस केस में which formula to use to find the area of the triangle? See, अभी यहाँ पे हाइट तो है ही नहीं ना, हाइट तो दिया ही नहीं है. ठीक है, so I cannot use half base into height. So इस केस में where height is not given but all the sides are given, how do I find the area? Okay, तो area होता है, in this case we use Heron's formula. Heron's is the name of the person who gave this formula. Okay, Heron's formula. अब ये Heron's formula क्या कहता है? What does it say? There are two steps here. Heron's formula says, first you find the semi-perimeter. अब ये semi-perimeter क्या है? Denoted by S. See, first of all, perimeter क्या है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था. What is perimeter? Perimeter means, perimeter का मतलब होता है sum of all sides. ये होता है perimeter. ठीक है, मतलब अगर मैं पेरीमीटर ढूंढ रहा हूँ इसका, तो 1, 2 और 3, इन तीनों साइड्स को मैं अगर ऐड करूंगा, बाउंड्री, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री. ठीक है, कि बाउंड्री कितनी है, तो दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर. तो सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके, मतलब अगर इस फिगर का अगर मैं पूछूं पेरीमीटर क्या है, तो यू विल से 20 + 30 + 40. दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल. ओके, बट यहाँ पे पेरीमीटर नहीं है फॉर्मूला में. दे आर सेइंग सेमी पेरीमीटर. सेमी का मतलब हाफ. ओके, तो उन्होंने पूछा है सेमी पेरीमीटर. सो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस? वैल्यू ऑफ एस क्या होगा? पेरीमीटर कैसे मिलता है? तीनों साइड्स को ऐड करके. अब मैंने यहाँ पे ABC क्यों लिखा है? बिकॉज साइड्स के वैल्यूज कैन बी एनीथिंग. तो ये 20, 30, 40 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग साइड की वैल्यू A, B और C लेंगे. लेट्स से फर्स्ट साइड A है, सेकेंड साइड B है, थर्ड साइड C है. सो सेमी पेरीमीटर इज A + B + C अपॉन 2. जो ये पेरीमीटर है A + B + C, तीनों साइड्स का एडिशन, उसको डिवाइड बाय 2 किया तो मुझे मिला सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर इज A + B + C अपॉन 2. ठीक है, ये तो सेमी पेरीमीटर मिला है. मुझे ढूंढना क्या था? मुझे ढूंढना था एरिया. एरिया का फॉर्मूला चाहिए, तो एरिया के लिए पहले आपको सेमी पेरीमीटर ढूंढना है. ठीक है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. वी आर डूइंग हेरॉन्स फॉर्मूला. ओके, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? राइट केयरफुली. अंडर द रूट साइन. ओके, S. S is the semi perimeter. In the bracket, S minus A. What is A? The first side.
Then second bracket, s minus b. What is b? The second side. A is the first side. And s minus c. What is c? The third side. So ये जब आप सॉल्व करोगे रूट के अंदर s bracket s minus a, s minus b, s minus c, you will get the area of this triangle. कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, बट दिस इज द न्यू फॉर्मूला which you will study in the chapter. ठीक है, so copy this. If there is any doubt, you can ask me. Now अब कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, that will depend upon the data. जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि अगर हाइट नहीं है आपके पास तो यू विल हैव टू यूज हेरॉन्स ओनली. ठीक है, अगर हाइट नहीं है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हाइट नहीं है बट यू कैन इजीली फाइंड इट, तो आप पहले हाइट फाइंड कर लो, फिर हाफ बेस इनटू हाइट यूज करो. ठीक है, बट अगर हाइट फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड हाइट, देन यू हैव टू यूज हेरॉन्स फॉर्मूला. ठीक है, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है तो यू विल ड्रॉ द हाइट एंड देन यूज हाफ बेस इनटू हाइट. अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है तो आप इक्विलैटरल का फॉर्मूला यूज करोगे. यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, जो जब जरूरत होगी वो यूज करना है. ठीक है, just quickly finish copying this. I'm giving you 2 minutes. We'll start with the exercise then. Okay. Let us start with the exercise. Exercise 20A. Question number 1. The question is, find the area of the triangle whose sides are 18, 24 and 30. क्या दिया ये? These are the sides of the triangle. ठीक है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है. ओके, डायग्राम भी नहीं दिया है, आपको बोला भी नहीं है कि हाइट क्या है. ठीक है, if you are not given the height and they have given you all three sides, then which formula should I use here to find the area? So the first formula, A is equal to half into base into height. But what about the height? Yeah. Height is not given. They have given all three sides. Yes. So what was the fourth formula I gave? What was the the condition Heron's there? formula. What was the condition? Yeah, when there? the height isn't there. When the height is not there. Okay. Yes, I can see correct Heron's formula. Yes, Janam, Gia, Yash, Playuj, Kef, correct. So वहाँ पे यहाँ पे क्या है? Height is not given, but all three sides are given. Okay. So let's say first side है ये A 18, second side B 24, and third side C is
30. You can even draw, actually you should draw a triangle also here. एक triangle, because diagram में दिया नहीं है triangle, so you should draw it. So this is 18, ये 24 and this is 30. ऐसे triangle बनाओ, ठीक है. Now we have to find the area. तो Heron's formula right here, using Heron's formula. So for Heron's formula, first you have to find the semi perimeter. Okay, so semi perimeter मुझे ढूंढना है. So I will write S equals A plus B plus C upon 2. Okay, you know the values of A plus B plus C. That is 18 plus 24 plus 30 upon 2. Okay, solve this. This will give me 72 upon 2, that is 36 centimeters. So semi perimeter is 36 centimeter. Do the addition properly. 18 plus 24 plus 30 is this much. Now I have to use the formula for area. Area क्या था? Inside the root, S into S minus A into S minus B into S minus C. You have to write the formulas also. ठीक है. अब S क्या था? तो S आपको 36 मिला है, तो राइट 36 into 36 minus A क्या है? 18. Then 36 minus B क्या है? 24. Then 36 minus C क्या है? 30. All of them are inside the bracket. Do this. (36 minus 18 will give me 18. 36 minus 24 will give me 12. And 36 minus 30 will give me 6. Now don't multiply these numbers. Come till this step, I'll tell you what to do next. Don't multiply these numbers. ठीक है. अब देखो, अगर आप इस सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे एंड देन स्क्वायर रूट लोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, जिस नंबर का स्क्वायर रूट गेस करना आपके लिए मुश्किल होगा. इट विल बी डिफिकल्ट टू गेस द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर. तो इसके लिए क्या करना चाहिए यार? यू शुड स्प्लिट द नंबर्स. ओके, नंबर्स को छोटा करो एंड ट्राई टू फाइंड द पेयर्स. को पता है ना, पेयर्स लेते हैं हम, स्क्वायर रूट करते हैं तभी हम नंबर्स को पेयर्स में लिखते हैं एंड देन वी टेक द स्क्वायर रूट. ओके, सो यहाँ पे स्प्लिट द नंबर्स. व्हाट इज 36? So 36 you can write it as 18 into 2. Okay, आप चाहिए तो फर्दर स्प्लिट भी कर सकते हो. Like you can write 9 into 2 into 2 या 3 into 3 into 3. बट जितना भी बेसिक स्प्लिट करोगे और पेयर्स बनने चाहिए. ठीक है, यू शुड गेट द पेयर्स. सो मैंने 18 into 2 लिखा. ठीक है, इस 18 को मैं एज इट इज रखता हूँ बिकॉज इसका और इसका पेयर बन जाएगा. ठीक है, 12 को आई विल राइट इट एज 6 into 2. ठीक है, into 6. Now have I got pairs here of the numbers? क्या मिल रहा है? देखो, ये 18 and 18 का पेयर बन गया एक. ठीक है, देन ये 2 और 2 का पेयर बन गया. करेक्ट. एंड ये 6 and 6 का पेयर बन गया. ठीक है, तो मतलब आई कैन राइट इट लाइक दिस इफ यू वांट. 18 into 18, 2 into 2, 6 into 6.
नाउ हाउ यू टेक द स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, पेयर्स बना दिए, सो रूट साइन चली जाएगी एंड यू विल राइट द नंबर ओनली वंस, यू विल राइट द नंबर ओनली वंस। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक 18 आ जाएगा, एक 2 और एक 6, और ये रूट साइन जो है ये चली जाएगी, मैंने पर्पसली लिख के उसको कट किया है, ठीक है। देखो ये जो रूट साइन है वो चली गई क्योंकि आपने पेयर्स में से एक एक नंबर ही नीचे लिया है, ठीक है। द रूट साइन इज गॉन। सो व्हाट इज योर आंसर नाउ, यू मल्टीप्लाई 18 2s are 36 into 6, see what answer you get। वेरी गुड, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना आगे बिकॉज दिस इज द एरिया, हमेशा याद रखो एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अगर सब कुछ मीटर्स में दिया है तो मीटर स्क्वायर, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई साइड आप फाइंड कर रहे हो, लेंथ ब्रेथ या वगैरह, तो उसका यूनिट होता है सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर्स। ओके, अंडरस्टैंड दिस, यू शुड नो दिस। ओके, तो एरिया मिल गया मुझे 216 meters, so I have completed one answer, area is 216 meters, ठीक है। there is a second part also to the question, so अब वो second part करते हैं, ठीक है। I hope all of you have completed till here, अब second part करते हैं। also find the length of the altitude corresponding to the largest side of the triangle, कुछ नया ही पूछा है, ठीक है। अब मैं जो ट्राइंगल हमने ऊपर बनाया था मैं उसको थोड़ा वापस बनाता हूँ बिकॉज ऊपर जगह नहीं है, सो आई जस्ट मेक द ट्राइंगल अगेन, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है, लेट्स रीड इट वंस अगेन। ऑल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग, ऑल्टी, सबसे पहले ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या था, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या था सबसे पहले, आई टोल्ड यू ऑल्टीट्यूड का मतलब था हाइट, करेक्ट, मैंने आपको बताया था ऑल्टीट्यूड का मतलब है हाइट। सो उन्होंने बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड, मतलब फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइट, आपको हाइट ढूंढनी है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड, इसका मतलब क्या है, देखो ट्राइंगल में मैं हाइट कैसे भी बना सकता हूँ, जैसे समझो अगर ये एक ट्राइंगल है तो आई कैन ड्रॉ द हाइट लाइक दिस, एक ये वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहते हैं, देखो 3 वर्टेक्स होती है ट्राइंगल में, दीज आर कॉल्ड एज वर्टेक्स। सो कोई भी वर्टेक्स से अगर मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो वो हाइट बन जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाया है, मैं ऐसे भी हाइट बना सकता हूँ। दिस कैन ऑल्सो बी द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। या मैं थर्ड वर्टेक्स से भी हाइट बना सकता हूँ ऐसे, ये भी हाइट हो सकती है ट्राइंगल की, ट्राइंगल की तीनों तरीके से हाइट बन सकती है कोई भी वर्टेक्स से, ठीक है। बिकॉज अभी देखो जैसे मैंने अगर ट्राइंगल ऐसे बनाया है, ओके क्वेश्चन में ट्राइंगल दिया नहीं था, लेट्स से आपने किसी ने ट्राइंगल बनाया और आपने किसी ने इसको 18 दिया, इसको 24 दिया और इसको 30 दिया, तो आपके लिए ट्राइंगल की साइड्स अलग हो गए, आपने ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो अगर मैंने हाइट यहाँ से ऐसे बनाया और आपने हाइट यहाँ से बनाया तो इन दोनों में डिफरेंस आ गया, क्यों डिफरेंस आया, बिकॉज आपकी जो हाइट है, लेट्स से यू हैव मेड दिस हाइट, तो फॉर दिस द बेस इज दिस, बट फॉर माई हाइट द बेस इज 30, तो ये चेंज आ गया ना, डिफरेंस आ गया ना। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है हाइट फाइंड करो, ठीक है, बट बोला है करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड का मतलब क्या है, वो बोल रहे हैं कि ये हाइट है ना लार्जेस्ट साइड के ऊपर बननी चाहिए। तो लार्जेस्ट साइड कौन सी है तीनों में से, ये 18 24 और 30 में से लार्जेस्ट साइड है 30, तो आपकी हाइट 30 के ऊपर बननी चाहिए। ओके, सो इवन इफ यू हैव मेड द ट्राइंगल लाइक दिस, सी जैसे ये मेरे जो मेरी ये हाइट है यहाँ पे, ये जो मेरी हाइट है यहाँ पे जो मैंने बनाई है, ये किस पे बन रही है, दिस हाइट, दिस इज मेड ऑन द लार्जेस्ट साइड दैट इज 30, सो दिस इज द हाइट दे आर आस्किंग यू टू फाइंड। ओके, अगर आपने ट्राइंगल ऐसे बनाया है,
तो भी उन्होंने मेंशन किया है प्रॉपरली दैट ऑल्टीट्यूड शुड बी ऑन द लार्जेस्ट साइड। तो आपको लार्जेस्ट साइड मतलब आपको हाइट ऐसे बनानी है, 30 के ऊपर करस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड, और वो बोलेंगे ही ऐसा, बिकॉज अगर वो नहीं बोलेंगे तो सबको अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है, तो दे हैव टू टेल दैट। ओके, तो आपको ये वाली हाइट ढूंढनी है, ठीक है। अब कैसे ढूंढते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमने समझ लिया कि हमें ढूंढना क्या है। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड इट। नाउ टेल मी इफ दिस इज द हाइट, ठीक है, ये बन जाएगा बेस, ये 30 बन गया बेस, ठीक है। सो इन दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, इन दिस ट्राइंगल you have to find the height and the base is 30 centimeter. Okay, अब height और base, height and base is a part of this formula. Area is half base into height, correct? So in this formula आपको base तो पता है 30 है, but आपको height नहीं पता, ठीक है। क्या आपको area पता है? Do you know the area already? Yes, you know the area, क्योंकि आपने इसी सेम ट्राइंगल का, इसी ट्राइंगल का तो एरिया आपने अभी फाइंड किया था। ये जो आपने यहाँ पे फाइंड किया है, ये क्या था? ये इस ट्राइंगल का एरिया ही तो था। तो आई विल यूज दिस एरिया, इस एरिया को मैं यहाँ पे यूज करूंगा 216। देन सॉल्व दिस एंड फाइंड एच। समझ में आ रहा है हमने कैसे अप्रोच किया सम को? सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस। 2 1s are 2 15s are, okay, so what will happen? 216 upon 15 equals h. So I can cancel it with 3 3 5s are 3 7s are and 2s are, so it is 72 upon 5. 70 upon 5 will become 14.4 centimeters. 14.4 centimeters. ये मुझे मिला height. This is my answer. Copy this, and if any doubts, let me know. Done, all of you? Can we start with the second sum? The diagram carries marks here. जिस भी सम में डायग्राम नहीं होता और आपने डायग्राम बनाया है तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, और अगर नहीं बनाया है तो उसके मार्क्स कटेंगे। So make sure you draw the diagram in every sum. ठीक है, चलो let's do the next sum. Question number 2. What does the question say? The length of the sides of the triangle are in the ratio 3:4:5. The sides are in the ratio 3:4:5. अगर कोई भी चीज रेशियो में दी होती है तो हाउ डू वी राइट द वैल्यू ऑफ दैट रेशियो? हम क्या करते हैं? वी टेक द कॉमन मल्टीपल एज x, करेक्ट? वी टेक द कॉमन मल्टीपल x, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, ठीक है। तो साइड्स क्या हो गए? मतलब ट्राइंगल के, देयरफॉर द साइड्स आर 3x 4x एंड 5x। ओके, मतलब एक ट्राइंगल है समथिंग लाइक दिस, सो साइड्स आर 3x 4x एंड 5x। ओके, now what else information is given? Find the area of the triangle
if its perimeter is 144, so perimeter तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, perimeter is 144. पेरीमीटर क्या होता है? व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर मींस सारे साइड्स को जब मैं ऐड करता हूं तो आई गेट द पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स. सो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज a प्लस b प्लस c. सेमी पेरीमीटर नहीं, पेरीमीटर क्या है? a प्लस b प्लस c, करेक्ट, तीनों साइड्स का एडिशन. नाउ व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज 144. फर्स्ट साइड क्या है? 3x, सेकेंड साइड क्या है? 4x, थर्ड साइड क्या है? 5x. ओके, सो 144 equals 3x plus 4x plus 5x is 12x. So x is 144 upon 12, that is 12. So मुझे मिल गया x 12 सेंटीमीटर. समझ में आया what I did? Yes, students. Sorry. Let us continue. So the perimeter is a plus b plus c. So I think we had done this part now. Saved. So we got the value of x as 12 centimeter. Now, if we get the value of x as 12 centimeter, that means I can find the sides now. I can find the sides means 3x will be 3 into 12, 36 centimeter. 4x is 4 into 12, 48 centimeter. And 5x is 5 into 12, 60 centimeter. Okay, तो मतलब मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिल गए अभी. Now I know the three sides of the triangles. Like this one is 36, this one is 48, and ये 60 है. Okay. Now once you know the sides of the triangle, you can find the area of the triangle. तीनों sides पता चल गए, ठीक है? तीनों sides पता चल गए तो which formula should I use to find the area of triangle if I know all three sides? हाफ बेस इनटू हाइट यूज करूं या हेरोइन्स फॉर्मूला यूज करूं? Which formula should I use? क्या मैं हाफ बेस इनटू हाइट यूज कर सकता हूं यहाँ पे? डू आई नो द हाइट? हाइट नहीं पता है मुझे, आई डोंट नो द हाइट. सो मैं हाइट नहीं पता है तो आई विल यूज हेरॉन्स फॉर्मूला हियर. ठीक है, सो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. सो दैट उसके लिए क्या करना पड़ता है? फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर मीन्स सारे साइड्स का एडिशन अपॉन 2. Find this value and then use the formula of area. S into S minus A, S minus B, S minus C. Put the values and find the answer.
So you are getting the semi perimeter as 72. I hope all of you are getting the semi perimeter as 72. Okay, then substitute in this. Now let's split it. So 72 को मैं लिख सकता हूँ 36 into 2. 72 का हाफ 36 होता है, करेक्ट. 36 को कुछ मत करो बिकॉज ये दोनों का पेयर बन जाएगा. ओके, 24 I can write it as 12 into 2 into 12. Generally you will get the numbers which will easily become pairs. Okay, so I can write like this: 36 into 36, 2 into 2, 12 into 12. So easily pairs ban gaye. These are my pairs. Okay, so I will use the root sign. एक बार 36, एक बार 2 and एक बार 12. So this is 72 into 12. Tell me what answer you get for the area. So you should get the answer as 864 centimeter square because all the values are in centimeters. So write the final answer. Area is 864 centimeter square. Any doubts here? Copy this quickly. Done. Let's go to the next sum. Question number 3. ABC is a triangle in which AB equals AC equals 4 centimeter. AB equals AC equals 4 centimeter. And they have said very important information that angle A is 90 degrees. ये बहुत ही important information है because इससे पता चलता है कि triangle कौन सा है. So angle A is 90 degrees. So मैं क्या करता हूँ, पहले ये एक right angle triangle हो गया, means this is a right angle triangle. Okay, so let me draw a right angle triangle. देखो मैंने एंगल ए को यहाँ पे 90 डिग्री के यहाँ पे नाम दिया है. दिस इज 90 डिग्रीज एंड आई हैव गिवन द नेम एज एंगल ए. ओके, दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी. तो बी और सी को कहाँ नाम दे? यू कैन गिव एनीवेयर बी एंड सी. ठीक है, so this becomes my right angle triangle ABC.
दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ओके, अब एक और इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, दैट ए बी एंड ए सी आर इक्वल। क्या दिया है? ए बी इज ऑल्सो 4, ए सी इज ऑल्सो 4। ठीक है, अब ये दोनों 4 है। What else is given? Find the area of triangle ABC. They are asking me to find the area of triangle ABC. Just check the formulas and tell me, in right angle triangle, which formula should I use to find the area? Right angle triangle के लिए first one, that is half base into height. Correct? For right angle triangle I will be using the first formula, that is half base into height. Correct? अब इसमें से मैं क्या base लूँ और क्या height लूँ? Which is this should be the base or this should be the base, या क्या height? राइट एंगल ट्राइंगल में आप इन दोनों साइड्स में से किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट ले सकते हो। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक यूज करो, स्टैंडिंग को आप हाइट ले लो और ये जो स्लीपिंग है इसे आप बेस ले लो। ठीक है, सो राइट हियर एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट, सो बेस इज 4, height is 4, so area is 8 centimeter square. Area is 8 centimeter square. I found the area. Now, second part, what they want me to find is the length of the perpendicular from A to BC. So उन्होंने clearly बताया है A से BC पे एक perpendicular बना. Draw perpendicular from A to BC. So A से लेके BC पे मैं एक perpendicular बनाता हूँ. ठीक है, और आपको ढूंढना क्या है? इस perpendicular की length, मतलब इसकी वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, let's say this, name it as D. तो यहाँ पे राइट, ड्रॉ AD। अच्छा, यू नो द साइन ऑफ परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर की साइन ऐसे, दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर। सो ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। write this in the answer, draw AD perpendicular to BC। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है। ओके, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, इस ट्राइंगल को अगर मैं ऐसे टर्न कर दूं, इस ट्राइंगल को मैं अगर टर्न कर दूं तो ये कुछ ऐसा ट्राइंगल दिखेगा। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, है कि नहीं? और ये जब उसकी हाइट होगी ऐसे, जो मैंने बनाया है, इस ट्राइंगल को मैंने ऐसे टर्न किया। ठीक है, आपको थोड़ा समझने के लिए, समझाने के लिए। ओके, जहाँ पे ये दोनों 4 दिया होगा, जो ट्राइंगल स्टैंडिंग था उसको मैंने ऐसे टर्न किया। ओके, अब मुझे ढूंढना है ये जो रेड कलर में मैंने हाइट मार्क की है वो। ठीक है, सो अगर मैंने यहाँ पे हाइट मार्क की है, सो ये परपेंडिकुलर जो होता है, दिस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ओके, और ये जो BC है यहाँ पे, दिस बिकम्स द बेस ऑफ द ट्राइंगल। सो देखो, एक ही ट्राइंगल में, जब एक ही राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, हमने इसको हाइट और इसको बेस लिया था, लेकिन जब मैंने ट्राइंगल को टर्न कर दिया, व्हेन आई टर्न द ट्राइंगल, अब मैं इसको हाइट और इसको बेस ले सकता हूँ। यस, आई कैन डू दैट। एक ही ट्राइंगल में उसको अगर टर्न कर देंगे तो दूसरी तरह से भी हाइट और बेस ले सकते हैं। ठीक है,
ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज उन्होंने मुझे ये हाइट, ये परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करने के लिए कहा है। ओके, तो इसलिए मैं इस हाइट और इस बेस को लूंगा। नाउ कैन यू टेल मी, कैन आई फाइंड बीसी समहाउ? मैं बीसी फाइंड कर सकता हूँ किसी तरीके से? हाउ कैन आई फाइंड बीसी? Come on fast, this is the last sum for today. Tell me how can we find BC? We can find it by Pythagoras theorem. हमने Pythagoras theorem पढ़ा है, right angle triangle में यूज करते हैं. Using Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? AB square plus AC square equals BC square. Okay, ये hypotenuse है. This is AB square and this is BC square. Okay, so this is the Pythagoras theorem. So AB is 4 plus AC is also 4 equals BC square. ठीक है, so 4 plus 4 is 16 plus 16 equals BC square, that is 32 equals BC square. Okay, so अभी रूट 32 करना पड़ेगा. रूट 32 को लिखो 16 into 2 BC. Okay, so 16 बाहर आके क्या बन जाएगा? 16 बाहर आके 4 बन जाएगा. So you will get 4 root 2 as BC. क्या मिला BC? 4 root 2. तो अब मुझे ये BC मिल गया. ठीक है, हाइट नहीं पता ये जो मुझे ढूंढनी है h. I have to find this height, ये वाली हाइट. ओके, ये वाली हाइट मुझे फाइंड करनी है. सो अब मैं क्या करूंगा? आई विल यूज द नॉर्मल फॉर्मूला, एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट. एरिया मैंने फाइंड कर दिया था 8. सी रिमेंबर, हमने यहाँ पे एरिया फाइंड किया है 8. सो एरिया 8 लेंगे. ठीक है, बेस BC है आपका अभी. दिस इज द बेस BC, दैट इज 4 root 2 into height you don't know. So just solve this and you can find the height, that is the perpendicular. Okay, 2 ones are 2 twos are, so 8 upon 2 root 2 equals h. I'll continue here. 8 upon 2 root 2 equals h. 2 ones are 2 fours are, so 4 upon root 2 equals h. In the denominator you should never keep a root number. Okay, so denominator में से root हटाना है, so what we do, we rationalize the denominator. We have done that in the first chapter, rationalize. तो इससे क्या बन जाएगा? 4 root 2 upon root 2 into root 2 is 2. That is h. So 2 ones are 2 twos are. So you will get h as 2 root 2. 2 root 2 is 2 into 1.414. That is the value of root 2. Root 2 is 1.414. You have to learn this value. ये learn होना चाहिए. ठीक है, multiply this. See what answer you get. You should get it as 2.83 centimeters. That is your final answer. That is your final answer for the third question. See, I'll explain from the area. ये हमने area का formula लिखा, half base into height. Okay, so base हमने BC was 4 root 2, so I written here 4 root 2. Height I don't know. Area we had already found as 8. देखो यहाँ पे area हमने already find किया था 8. Okay, so area लिखा. So 2 ones are 2 twos are. I got height as 8 upon 2 root 2. So ये जो 2 root 2 था इसको यहाँ पे नीचे लाया. Okay, so I got 8 upon 2 root 2. Now I cancel this 2 and this 8. तो मुझे मिला 4 upon root 2. Okay, अब root 2 जो है ये डिनोमिनेटर में रूट का नंबर नहीं होना चाहिए. यू शुड ऑलवेज, आपने रैशनलाइजेशन चैप्टर पढ़ा ही इसीलिए है
so that denominator should not have √2. So कैसे निकालते डिनोमिनेटर के √2 को? यू रैशनलाइज इट. रैशनलाइज मीन्स मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. सो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर आ गया 4√2 अपॉन नीचे आया 2. ठीक है, देन दिस 2 1s are 2 2s are, so finally I got h as 2√2. ओके, एंड √2 की वैल्यू होती है 1.414 which you should learn. दो वैल्यूज आपको आनी चाहिए, √2 1.414 and √3 1.732. You have to learn these values. They can come anytime. ओके, सो अब आपको आंसर आ गया. फाइनली हाइट इज 2.83. ठीक है, डिनोमिनेटर में √2 की वैल्यू नहीं पुट कर सकते. रैशनलाइजेशन सेज दैट डिनोमिनेटर में रूट का नंबर नहीं होना चाहिए, उसको पहले रैशनलाइज करो एंड फिर वैल्यू पुट करो. ओके, दैट इज द करेक्ट वे. So we have completed the third sum. We'll stop here today. If you have any doubts, you can ask me. Otherwise, I'll end the lecture. Goodbye to all of you. Take care. Thank you. We cannot directly put the value of √2 here because फिर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा 4/1.414, जिसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है. डिनोमिनेटर में जब डेसिमल नंबर होता है तो उसको डिवीजन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. इसलिए रैशनलाइजेशन सेज दैट फर्स्ट रैशनलाइज इट एंड देन पुट द वैल्यू. आप ये करके देखो, आप ये डिवीजन करना बहुत ही मुश्किल है एंड इसमें मिस्टेक हो जाएगी फिर. सो इट इज बेटर टू फर्स्ट रैशनलाइज इट एंड देन पुट द value.